Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let's open your हिंदी सुरभि बुक. बच्चे आपने सभी ने हिंदी सुरभि बुक निकालनी है जो कि आपकी रीडर बुक है. ओके, नाउ फर्स्ट चैप्टर बड़े चलो. बच्चे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करवा दिया हुआ है बड़े चलो चैप्टर, मैं फिर से एक्सप्लेन करवा रही हूँ आपको. ठीक है, बड़े चलो कविता है. कविता में कवि क्या कहना चाहता है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसके बारे में अब मैं व्याख्या करूंगी. फर्स्ट है, थक कर ठहर गए क्यों भाई, अभी नहीं वह मंजिल आई, बड़े चलो. अब कविता में कवि बता रहा है कि हमें थक कर ठहरना नहीं है, अभी हमारी मंजिल नहीं आई है. जब तक हमारी मंजिल नहीं आती तब तक हमें बैठना नहीं है. आगे कवि क्या कह रहा है, राह अगर पथरीला है तो डर क्या लाने हैं, दिन हमें से जीले सोच लिए बड़े चलो. बच्चे मैंने पहले भी आपको बताया था राह का क्या मतलब है, रास्ता, पथरीला मतलब पत्थर वाले. ठीक है, आगे है रास्ता अगर पत्थर वाला हो तो भी हमें डरना नहीं है, पर हमें चलते जाना है. जब तक हम अपने जो मंजिल है वहां तक हम पहुंच नहीं जाते तब तक हमें चलते रहना है. नेक्स्ट लाइन है, साथी पीछे छूट गए तो बड़े चलो, एक अकेले तुम ही काफी चले चलो. कहते चाहे हमारे साथ अभी सभी लोग चल रहे हैं पर कल को नहीं चले तो भी हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना है, कभी भी पीछे नहीं देखना है. जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें अकेले ही चलते रहना है, हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाना है. आगे है, कांटे अगर बिछे यहाँ तो, कांटे अगर बिछे यहाँ तो फूल मिलेंगे आगे, दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे. कहते चाहे आज रास्ते में बहुत सारे कांटे बिछे हों तो आगे क्या मिलेंगे, हमें फूल मिलेंगे. कहते दुख के दिन बीतेंगे सुख मिलेंगे आगे, मतलब कि जब दुख के दिन बीत जाएंगे तभी हमें सुख प्राप्त होगा. जैसे कि इस कविता में आगे बताया है कि जैसे हमारी लाइफ में भी दुख आता है, दुख बीतेगा तभी ही हमारी जिंदगी में क्या आएगा, सुख मिलेगा. इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना है. आगे, छोड़ छाड़ कर मन की दुर्विधा चले चलो, दुर्विधा मतलब परेशानी. ठीक है, जानेगा जग तुमको, जग मतलब संसार, तुमको एक दिन बड़े चलो. कहते छोड़ छाड़ कर दुर्विधा मतलब लाइफ में जितनी मर्जी मुश्किलें आए सारी परेशानियों को हमें छोड़कर आगे बढ़ना है, जब तक हम संसार में क्या हुआ अपना एक नाम ना कमा ले. ठीक है, इसलिए हमें अकेले ही बढ़ते चले जाना है जब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाएं. बच्चे मैंने पहले भी आपको ये कविता एक्सप्लेन की थी सारी, अब भी मैंने गेन से कर दी. ठीक है, इसमें हमें कविता में कवि ने क्या बताया कि हमें अपनी हिम्मत और साहस से हमेशा आगे बढ़ते रहना है. जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हमें कभी भी घबराकर वहां पर रुकना नहीं है, हमें आगे ही बढ़ते जाना है. ठीक है, नाउ बच्चे ओपन योर असाइनमेंट. फर्स्ट उसमें है सेकंड, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए. फर्स्ट है मंजिल, मंजिल का क्या आएगा, लक्ष्य. नेक्स्ट है पथरीली, पत्थर वाली. आगे है राह, रास्ता. दुर्विधा, परेशानी. सजीले, सजे हुए. जग, संसार. ओके, नेक्स्ट है
कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आगे हमने पंक्तियां पूरी करनी है। फर्स्ट है साथी पीछे डैश गए तो डैश बढ़े चलो। हमने कविता जो लिखी अभी मैंने एक्सप्लेन की है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पंक्तियां बनानी है, ठीक है। उसी में से ये लाइन्स है उनको हमने लिखना है। जैसे कि साथी पीछे छूट गए तो बढ़े चलो, एक अकेले तुम ही काफी चले चलो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे नेक्स्ट आपने प्रश्न उत्तर करने हैं। फर्स्ट प्रश्न है पथरीली राह का क्या अर्थ है। उसका उत्तर है पथरीली राह का अर्थ है पत्थर वाले रास्ते पर चलना और कभी भी हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। इसमें ये क्या है आंसर इसका, मतलब कि हमें पत्थर वाले रास्ते पर चलना और कभी भी हिम्मत नहीं हारना। नेक्स्ट है प्रश्न हमें आगे क्यों बढ़ते रहना चाहिए। उसका उत्तर है हमें आगे इसलिए बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि जीवन बढ़ते रहने का नाम है। क्योंकि कविता में हमने बताया है ना कि हमें हमेशा कभी भी परेशानियां या मुश्किल है हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। तो इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया भी हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड प्रश्न, कविता में कवि ने हमें क्या प्रेरणा दी है। उत्तर है कविता में कवि ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। रास्ते में आई कठिनाइयों से घबराकर रुक जाना सही नहीं, इसलिए हमें हिम्मत और साहस से लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चे, आपने ये असाइनमेंट अच्छे से करनी है। आपने इस कविता के अच्छे से शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है बच्चे, मैंने पहले आपको करवाए थे सही गलत के सामने ठीक का निशान लगाना, ठीक है। आपने ये किए कि नहीं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट है हमें थक कर क्यों नहीं ठहरना है। इसका उत्तर है क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई, या फिर क्योंकि चलते समय ठहरना नहीं चाहिए। अभी हमने फिर से कविता पढ़ी है, उसके अनुसार कौन सा आंसर सही है। कविता क्योंकि अभी हमारी मंजिल नहीं आई, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट है रास्ते में कांटे बिछे होने का अर्थ है। इसका क्या आंसर सही है। जीवन में कठिनाइयां या दुख होना या रास्ते में कांटे पड़े होना। राइट आंसर है जीवन में कठिनाइयां या दुख होना, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट, जो कि यदि हमारे साथी पीछे छूट जाए तो उसका उत्तर है हमें रुक जाना चाहिए या हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। राइट आंसर है हमें अकेले ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने यहाँ पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद है विलोम शब्द, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपोजिट और हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। आपने दुख का क्या लिखना है, दुख का ऑपोजिट क्या बनेगा, सुख। आगे का पीछे। नेक्स्ट है छोड़ना, पकड़ना, काम, आराम, ठीक है। आगे है नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चे आपने इस चैप्टर के पर्यायवाची शब्द भी करने हैं। फर्स्ट है सड़क, रास्ता। आप 2 लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने 1 लिखा है, आप चाहे वही लिख लो। दिन, दिवस, ठीक है। दिन का क्या आएगा, दिवस। आगे है जग, जगत। जग का क्या आएगा, जगत। फूल, सुमन। फूल का क्या है, सुमन। ओके बच्चे, आपने ये अच्छे से असाइनमेंट लर्न करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।